और एक बात और, बहुत खबर रखना, हम आज जरूर बातें कह रहे हैं, हम लोग कहते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, जीवन में बहुत कम उतारते। किसी जगह एक घटना घटी भारत में। एक लगभग 80 साल का एक बूढ़ा आदमी था। एक गांव में आपने देखा होगा, पहले साइकिल पर सामान बेचने वाले आते थे, फेरी वाला कहते हैं उसको। एक फेरी वाला जा रहा था तो उसने आवाज लगाई, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, श्रृंगार का सामान ले लो। तो बेचारा बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी लिए हुए और कांपता हुआ बाहर आए। उसने साइकिल की 2-3 परिक्रमा लगाई तो फेरी वाले ने पूछा कि क्या बात है और आपको क्या चाहिए। उसने कांपते हुए हाथों से बिंदी पकड़ के कहा, क्या लाल वाली बिंदी है? तो वो फेरी वाला हंसने लगा, किसके लिए चाहिए? उसने नम आंखों से, आंखें घुसी हुई थी, एक फटा हुआ कुर्ता उसने पहन रखा था। उसने नम आंखों से कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, बहुत बूढ़ी हो गई, बेचारी चल नहीं पाती। आज सुबह उसने कहा कि मेरी बिंदी गायब हो गई और मैं सुहागन हूं, तो यदि हो सके तो मुझे लाल रंग की बिंदी लेता। मैं बिंदी लेने आया हूं, तो एक बिंदी हो तो दो ना। तो वो बूढ़े आदमी की बात सुनकर के फेरी वाले ने एक बिंदी का पैकेट निकाला। बहुत सच्ची घटना बोल रहा हूं। उसने निकाला, कितने रुपए की है? उसने पूछा बूढ़े आदमी ने। तो फेरी वाले ने कहा 10 रुपए की। अरे भाई बहुत महंगी है। अच्छा एक काम करो दादा, 5 रुपया दे दो। अच्छा रुको मैं अभी लाता हूं। उसने दरवाजे से अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, ये तेरी सासू मां के लिए मैंने बिंदी खरीदी है, जरा 5 रुपए देना। वो बड़बड़ाती हुई बाहर आई। अब बुढ़ापे में वो बिंदी लगाई, मरने को तो आई है। तुम दोनों से तो ना हम पक गए, अब उसको बिंदी लगवाऊंगा और 5 रुपया व्यर्थ जाएगा, शर्म नहीं आती? रहने दो, कोई बिंदी बिंदी की आवश्यकता नहीं है, मैं लगा दूंगी। और वो बिंदी का पैकेट हाथ से छुड़ा करके ससुर के फेरी वाले को फेंक दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी सीधा घर का अंदर आया तो पत्नी लेटी थी, बेचारी उठ नहीं पाती थी, बूढ़ी थी। तो उसने इशारा किया, परेशान ना हो, आओ। तो वो खाट पर बैठ गया, चारपाई पर। पत्नी ने हाथ पकड़ा, परेशान ना हो, बहू है, सही तो कह रही है, बुढ़ापे में काहे को पैसा बर्बाद कर। और भला मुझे कहां जाना है? एक काम करो, बिंदी नहीं है तो क्या हुआ, आप लाल रंग का टीका ले आओ, अपने हाथ से लगा दो, बस श्रृंगार हो जाएगा। बेचारा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे दर्पण के पास गया, लाल रंग के टीका की डिब्बी लाया और जैसे ही उसने सिर पे लगाया, शरीर ठंडा पड़ चुका था, प्राण पखेरु जा चुके। इसने नाम लेके पुकारा, शकुंतला देख, मैंने तुझको बिंदी लगा दी, तू उठ, देख कितनी अच्छी लग रही। वो ऐसे कपते हुए हाथों से दर्पण दिखा रहा था। तब तक तो प्राण पखेरु उड़ गए थे। वो हाथ पकड़े रहा, हल्ला मच गया, शोर मच गया, गांव के लोग आए, बेटा आ गया ऑफिस से, सब आकर के बैठ गए। अब स्नान करवाए गए, सुहागन है तो श्रृंगार किया गया और श्रृंगार करा के अस्थि पर लिटाना था। तो श्रृंगार में जैसे ही बिंदी लगाने लगा तो ये चिल्ला पड़ा, खबरदार जो बिंदी लगाई। तो बेटा ने कहा, बापू तुम ठीक हो? अरे ये सुहागन स्त्री का धर्म है कि वो सुहागन मरी है तो उसका श्रृंगार पूरा करना पड़ेगा। बापू ने कहा, जिंदा में नहीं कर पाए तो मरने पर क्या खाक करेगा? जिंदा में नहीं कर पाए, मरने पे क्या करेगा? रहने दो, हटाओ। तेरी बहू ने, तेरी पत्नी ने जीते जी इसको 5 रुपया की बिंदी नहीं लगाने दी। और मैं कितना अभागा पति हूं, अपनी पत्नी को 5 रुपया का बिंदी नहीं लगवा पाया। अब रहने दो मेरे पागलों, हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, अपने माँ बाप के प्रति सजग रहो। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रातें सिर्फ यादें रह जाएंगी, दम निकल जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का?
जीवन का कोई भरोसा नहीं। मां वो होती है जो खुद गीली में सो जाती है पर तुम्हें सूखे में सुलाती है। मां वो होती है खुद गालियां सह लेती पिता से पर तुम पर लाड़ लुटाती। अब तो थोड़ा सा हम बिगड़ गए, वरना हमारी कभी कभी अब नहीं हो पाती, बड़ी व्यस्तता रहती, यात्रा में रहते। आज भी हमारी मां भारत में रहती है और हम हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, पर रोज हमारे वो दिल के पास रहती है। अपने से ज्यादा चिंता हमारी मां को हमारी रहती। आज गला खराब था, आज आंखें लाल थीं, तू आज सोया नहीं, तूने खाया नहीं, वहां खाना तो ठीक मिल रहा, रोज फोन से पूछती। अभी नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि में सब चिल्लाएंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक किसी कवि ने बड़ी ऊंची लाइनें लिखी, इतना दिल भरता इस लाइनों को पढ़कर। वो कहता है इस नवरात्रि में बड़ी जोर की जय माता दी की आवाज आई। इस नवरात्रि में बड़ी जोर की जय माता दी की आवाज आई, फिर वृद्धाश्रम में किसकी मां आई? तुमने जय माता दी के नारे लगाए, तुमने पड़ोसी की मां को अपना मां बना लिया, तुमने फ्रेंड की मां को अपना मां बना लिया और तुम्हारी मां घर पे रोती बैठी है। खाक की जिंदगी तुम्हारी, और खाक की तुम्हारी दोस्ती यारी, और खाक की तुम्हारी बुद्धिमता, सब बेकार है यारो। यदि तुम घर पर अपनी मां को प्रसन्न ना कर पाए तो घर में बैठे परमात्मा या मंदिर पे बैठे परमात्मा को प्रसन्न तुम एक जन्म क्या 100 जन्म नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारी कथा सुनो या मत सुनो, हमको फॉलो करो या ना करो, एक निवेदन है हमारा, जितना समय तुम हमारी कथा में देते हो, यदि आज की बात लगे, माँ बाप को थोड़ा समय दे दिया करो, जिंदा में बातें कर लिया करो। मरने पर बातें नहीं होती, मरने पर सिर्फ कहानियां बोली जाती। जीते जी बातें किया करो, जिंदा में, मरने की तैयारी में मत रहो, जिंदा में बातें करो। मेरे प्रियजनों, मां तो मां होती। बहुत चाह करके भी हम वो अपनी यादें भूल नहीं पाते। हम जिस गांव में रहते हैं, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, जब हमारी हालत बहुत खस्ता थी, अब तो भगवान भोजन चला रहा है, ठीक है, भला भगवान की इच्छा है, हालत बहुत खराब थी, तब हम अपने गांव में भीख मांग के रहते थे। तो हमारी माँ पता है क्या करती थी पंडित जी? एक धोती साड़ी होती है, आपको क्या बोले, जो पहनते हैं आचार्य, धोती परधनी, उसको हमारे यहाँ परधनी कहते हैं, उसको फाड़ करके माँ पहनाती थी, तिलक लगाती थी अपने हाथ से, और एक थैला देती थी गांव में, क्योंकि हमें मांगने जाना पड़ता था, घर घर भिक्षा मांगने जाते थे हम। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, एक झोपड़ी में रहते थे। तब हमारी माँ एक बात बोलती थी। आपको पता है हमारी मुस्कुराहट का राज क्या है? हमारी माँ ने हमें सिखाया था बचपन में, हमें आज भी वो चित्त में। हमारी माँ ने कहा, बेटा घर से बाहर जब भी तू निकलना, मुस्कुरा कर निकलना, ताकि लोगों को ये पता न लगे कि तेरे घर पे आज अनाज नहीं है। मुस्कुरा कर। वो दिन है कि आज का दिन है, किसी भी परिस्थिति में हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, हर परिस्थिति में मुस्कुरा। आज हमारे जीवन में जो भी है वो उसकी ममता का प्रसाद है। हजारों लोग हमसे जुड़े, लाखों लोग हमारे जीवन में आए, बड़े बड़े लोग हमारे जीवन में आए। किसी ने कहा आप मुंबई बस जाओ, किसी ने कहा आप यहां बस जाओ, हम आपकी ये व्यवस्था कर देंगे, वो व्यवस्था कर देंगे। हमको तो वही पुरानी गलियां प्यारी लगती, उनको छोड़ने को जी नहीं करता। वो अंधेरी रातें, वो बिना लाइट का झोपड़ी। और कभी कभी हमारे घर में भोजन नहीं होता था ना, हमारी माँ खुद भूखी रहती थी। चावल बनता था, चावल जानते ना, चावल बनता था तो चावल में थोड़ा सा नमक या शक्कर हो तो शक्कर डाल करके खिला देती थी। और उससे कहो माँ तुम भी खाओ। हमसे छोटी एक बहन है, बहन से छोटा भाई था, तीनों लोग घर पे रहते थे। माँ कहती थी हमने तो दिन में खा लिया था, तू खा। और एक साड़ी पहन के 2-2 साल रही।
और माई बाप मतलब माँ की ममता हम लोगों को कहती थी तू कपड़ा ले लेना, खरीद लेना। कभी कभी जब 2-5 रुपए आ जाते थे, पुराना जमाना, सस्ता जमाना, और खुद की साड़ी में अगर सुराग हो जाए ना, गांठ बांध देती थी। मेरे पागलों, हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो माँ बाप ही गढ़ते। बच्चों से भी प्रार्थना है, माँ बाप की पूजा ना तो मरने के बाद ना किया करो, जीते जी कर लिया करो। मरने के बाद कितनी भी महंगी फोटो चढ़ा लेना, मरने के बाद कितनी भी महंगी माला पहना लेना, यदि जीते जी तुमने फूल की पंखुड़ी नहीं चढ़ाई तो वो माला व्यर्थ है तुम्हारी। मरने के बाद तुम कितना भी श्राद्ध कर लेना अपने माँ बाप का, यदि तुमने जीते जी माँ बाप को भोजन नहीं खिलाया मुस्कुराते हुए, वो श्राद्ध तुम्हारा व्यर्थ है। और आज की दुनिया में एक बड़ी विचित्रता हो गई, मरने के बाद ऐसे आंसू टपकाते हैं कि मानो यही सर्वो-सर्वा हो, और जीते जी नजर से नजर नहीं मिलाते। हमारी प्रार्थना है बच्चों से, माँ बाप धरती के भगवान है, वो ना होते तो तुम ना होते। और तुम दुनिया के प्रेम के चक्कर में माँ बाप के प्रेम को मत भूल जाना। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हो सके तो अपने माता पिता को जीते जी प्यार करो, जीते जी मानो। मरने के बाद मत मानना, मरने के बाद भले ही मत मानना, जीते जी मानना। मरने के बाद यदि तुमने माना तो किसी काम का नहीं, जीते जी तुमने नहीं माना तो क्या काम की तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी इंटेलेक्चुअलिटी है, तुम्हारा वो ज्ञान किसी काम का नहीं। अंग्रेजी का शब्द है गॉड, और गॉड में भी 3 ही अक्षर है, G-O-D। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही पृथ्वी पर परमात्मा मां। इसलिए मेरे प्रियजनों, जितने भी यहां पर बैठे हुए अभिभावक हैं, हम प्रार्थना करेंगे आप अपने बच्चों को संपत्ति देकर मत मरना, मरने के पहले ठीक संस्कार देकर मरना। आप कहो कि हमने तो बहुत संस्कार अच्छे दिए, पर हमारे बच्चे, एक पत्र आया, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत अपने बच्चों को ठीक ठीक समझाते हैं, पर बच्चे समझते ही नहीं। उसके पीछे रीजन है संगत का। पानी बरसे और पानी की बूंद यदि गर्म तवे पर पड़े तो वो भाप बन जाती, बाष्प। पानी की बूंद, एक ही पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो वो भाप बन जाती है, लेकिन वही पानी की बूंद यदि आप सीप में पड़े तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, संगत का असर है। पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो वो भाप बन जाती, पर सीप में पड़ती है तो वो मोती बन जाती। वही पानी की बूंद गंगा में पड़ती है तो गंगा जल बन जाती है, लेकिन वही पानी की बूंद कीचड़ में पड़ती है, मिट्टी में पड़ती है तो कीचड़ बन जाती है। इसलिए आप एक बात का बहुत सजगता रखना, 1 वर्ष से 16 वर्ष तक कुछ चीजों का ख्याल रखना। पहला ख्याल तो अपने बच्चों को बात बात पर डांटना नहीं। बहुत से माता पिता हमारे पास आते हैं कि हमने तो ठीक ठीक समझाया, बच्चे समझे नहीं। बच्चे कहने से नहीं समझते, आप करके दिखाओ तो समझे। देख करके ज्यादा सुधरते बच्चे, देखकर बिगड़ते भी, देखकर सुधरते। तो बहुत ज्यादा टोको मत 1 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में। और शनिवार मंगलवार हो सके समय मिले, या तो शुक्रवार का नियम है तो शुक्रवार और शनिवार को मंदिर ले जाया करो। राधे कृष्ण मंदिर, यहां एक महादेव का मंदिर है, बहुत प्राचीन महादेव। क्या नाम है? मोतेश्वर, मोटेश्वर, मोतेश्वर, हम समझ गए, मोती, मोटेश्वर महादेव। अलग नाम है इनके, तो इतने नाम पूछो ही मत। ले जाया करो बच्चों। तीसरी बात, बच्चों की संगत बहुत सावधानी पूर्वक देखो। बच्चे अगर
बिगड़ते हैं तो संगत में बिगड़ते हैं। अगर संगत गड़बड़ होगी तो वो पब या क्लब में जाएंगे, संगत ठीक होगी तो वो सत्संग में आएंगे। और आप कहो कि हमारे बच्चे सुनते ही नहीं है, तुमने सुनी अपने माँ बाप की? आप कहो नहीं हमने तो सुनी है। बहुत अच्छा है, तो फिर एक काम करो, इसके बाद भी उल्टा है ना, भगवान भला कर रहा है। इसके बाद भी अगर सब कुछ उल्टा है तो भी बुरा मत मानना, वो भी भगवान की इच्छा है। क्योंकि अनुकूल समय में तो सब भजन कर लेते हैं, प्रतिकूल समय में कोई भजन करे वो भगत कहलाए। भगत का लक्षण है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, मीरा तो प्रतिकूल परिस्थिति में